दादाजी पहले ही 20 साल बीत चुके हैं। इतना सस्पेंस मत बढ़ाओ। प्लीज बताओ, ऐसा क्या कारण था मेरे साथ ये अन्याय करने का? पैसा और पावर का हकदार होते हुए भी मैं थर्ड क्लास जिंदगी जी रहा था। यही तो मैं चाहता था कि तुम पैसे और पावर से दूर रहो, ताकि तुम अपने बाप की तरह ना बनो। वो तो मेरे पापा क्या? मेरे पापा का नाम लेते हुए आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? क्या हुआ था? चुप क्यों हो गए? कुछ बोलिए दादाजी। छोड़ो, मैं चाचा जी से ही पूछता हूँ। वो तुम्हारे चाचा जी नहीं है, वो मेरे खास एम्प्लॉई थे जिसे मैंने तुम्हारी देखभाल के लिए हायर किया था, और अब वो चला गया है। आज के बाद वो तुम्हें कांटेक्ट नहीं करेगा। सनी बेटा, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। बस मैं अब ये देखना चाहता हूँ कि जो जिंदगी तुमने अभी तक जी है, उससे तुम मेहता खानदान की विरासत को संभाल पाने के लायक हो भी या नहीं, मेरे वारिस बनने के लायक बने हो कि नहीं। मैंने अभी के अभी तुम्हारे अकाउंट में 50 करोड़ ट्रांसफर कर दिए हैं। अगर तुम इन पैसों से और पैसे बना पाए तो समझो तुम मेरी चुनौती पर खरे उतरे, पर अगर तुमने ये 50 करोड़ गंवाए तो ये भूल जाना कि तुम्हारे कोई अमीर दादाजी भी थे। मैं तुम्हें डिसोन कर दूंगा, युक्ति तुम्हें गाइड करेगी। ऑल द बेस्ट। ये कहते ही दादाजी वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। युक्ति मैडम, मुझे पिंच करो ना प्लीज। स्वागत में जरूर था। अचानक मेरी लाइफ फिल्मी हीरो की तरह लग रही है। क्या सच में मेरे अकाउंट में 50 करोड़ आ गए हैं? सर, प्लीज डोंट कॉल मी मैडम। आप मेरे बॉस हैं। ये वॉलेट आपके लिए है। इस वॉलेट में आपके नए अकाउंट की डिटेल्स हैं, जिसमें 50 करोड़ रुपए डिपॉजिट कर दिए गए हैं। पिन नंबर और सारी बैंक डिटेल्स मैंने आपको पहले ही मैसेज कर दी है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। काश ये वॉलेट थोड़ी देर पहले मेरे पास होता तो नैना भी मेरे साथ होती। पर अच्छा हुआ ये वॉलेट मेरे पास नहीं था, नहीं तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि नैना मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्यार करती है। जब तक मैं दादाजी को ये प्रूव नहीं कर देता कि मैं उनका वारिस बन सकता हूँ, मैं सनी बनकर ही रहूंगा, अशोक मेहता का पोता नहीं। युक्ति सनी को उसके हॉस्टल में ड्रॉप करके चली जाती है। सनी कार को जाते हुए देख रहा है। थोड़ी देर में ही उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी है। थोड़ी देर पहले वो भिखारी था, पर अब वो राजा की तरह महसूस कर रहा है। जैसे ही वो अपने रूम में जाता है, उसका रूममेट रोहित उससे पूछता है, क्या हुआ भाई? क्या बोला नैना ने? इससे पहले कि सनी कुछ बोले, हॉस्टल का हेड बॉय तेजस सनी का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, ओह सनी, आई लाइक यू टू। मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी, कब कोई गरीब भिखारी आकर मुझे प्रपोज करे। क्या बोला मतलब? ऑब्वियसली ना ही बोला होगा। अबे जब उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो इस फटीचर का तो कोई चांस ही नहीं था। तेजस एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता है और अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझता है। बाकी लोगों की तरह उसे भी सनी की गरीबी का मजाक उड़ाने में मजा आता है, पर तेजस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि अब सनी गरीब नहीं बल्कि करोड़पति है। पर आज सनी भी तेजस से मजे लेने के मूड में है और वो चुप रहता है। You are right, मेरा कोई चांस था ही नहीं, नैना ने मना कर दिया। ये सुनते ही तेजस के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, पर रोहित सनी के लिए थोड़ा सैड फील करता है। सॉरी भाई। Don't be sorry भाई। इनफैक्ट मैं तो खुश हूँ कि नैना ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। अब क्लैरिटी आ गई है लाइफ में। सही बताऊँ तो मैं तो इस मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। आज का डिनर मेरी तरफ से। डिनर? अबे मुझे नहीं खाने, पानी के साथ पाओ, तू ही खा अपना डिनर। सनी का तीसरा रूममेट विकी, जो अभी तक चुपचाप सबकी बात सुन रहा था, इस बात से हैरान है जिस सनी के पास खुद खाने के पैसे नहीं होते, वो सबको डिनर कहाँ से कराएगा। पर वो ये अवसर मिस नहीं करना चाहता। चलो ना यार, सामने पाव भाजी की रेडी पर चलकर पाव भाजी खाते हैं, एक्स्ट्रा बटर के साथ। अबे इसके पास पाव भाजी खिलाने के पैसे भी नहीं होंगे, और होंगे भी तो भी मैं रोड साइड रेडी से कुछ नहीं खाता। पता है
तू फैंसी रेस्टोरेंट्स में ही खाता है, पर सनी कौन सा रोज रोज डिनर करवाता है? आज करवा रहा है तो हमारे साथ भी खा ले। अच्छा मत खा, थोड़ा टेस्ट कर लेना। ठीक है, पर मैं टेस्ट भी नहीं करूँगा, मैं बस तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। सनी कुछ नहीं बोलता, बस एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ अपने दोस्तों को देखता है। आधे घंटे बाद भी सनी की मिस्टीरियस स्माइल बरकरार है, पर उसके दोस्त सनी को शॉक में देखते हैं। होटल ताज गार्डन्स, तेरा दिमाग तो ठीक है साले? अरे इसे पार्टी ही नहीं देनी थी, बस शो ऑफ कर रहा था। चलो यहाँ से सालों, वो गार्ड हमें घूर घूर के देख रहा है। विक्की का डर गलत नहीं था। गार्ड उन तीनों को ऊपर से नीचे तक ऐसे घूर रहा था जैसे उसने एलियंस देख लियो। और क्यों ना देखता, हवाई चप्पल में शर्ट के ऊपर के बटन खुले हुए ऐसे फटे हाल मेहमानों को 5 स्टार होटल में देखना गार्ड को ना मंजूर, पर अपनी नौकरी की वजह से नमस्कार करते हुए उसने खोल दिया और सनी अपने दोस्तों को अंदर ले आया। अंदर जाकर जो सबने देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए थे। इतनी लग्जरी देखकर सबकी आंखें चौंधी आ गई। वेटर, हम लोग यहाँ विंडो साइड पे बैठेंगे, तुम मेन्यू ले आओ। मेन्यू मिलते ही सनी उसे पढ़ने लगा, पर उसके दोस्त अभी भी डरे हुए थे। सनी, उस वेटर को भी पता है कि हम गलत जगह आए हैं। देखा कैसे उसने मेन्यू टेबल पर पटका। चलो यहाँ से। वो कहीं नैना के रिजेक्शन का बदला हमसे तो नहीं ले रहा ना? यहाँ का पानी भी 500 रुपए का है। अरे तुम बिल की टेंशन मत ले। हाँ, सनी है ना, ये देख लेगा। वेटर, इस होटल का सबसे महंगा खाना और मॉकटेल्स लेकर आओ। ये देखकर विकी और रोहित और घबरा जाते हैं। वे सोच रहे हैं कि आज उन्होंने सनी के साथ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्हें सनी का मूल स्वभाव देखकर शक था कि वो अभी भी नैना के रिजेक्शन के सदमे में है, पर अब बहुत लेट हो चुका था। अब जो होगा देखा जाएगा। तेजस जैसे ही ऑर्डर देना फिनिश करता है, वो वहाँ स्नेहा को नोटिस करता है, जो कि रेड ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही है। उसे देखकर तेजस अपनी उत्सुकता कंट्रोल नहीं कर पाता। हाय स्नेहा! तेजस इतनी तेज चिल्लाता है कि सब उसे देखने लग जाते हैं। ये देखकर स्नेहा एम्बैरेस्ड हो जाती है और तेजस को इग्नोर मार देती है, पर जाते जाते वो सनी की तरफ देखकर स्माइल करती है और अपने दोस्त के साथ वहां से चली जाती है। तेजस, विकी और रोहित तीनों ये देखकर हैरान है कि स्नेहा ने सनी को देखकर स्माइल की। स्नेहा ने तुझे देखकर स्माइल क्यों की? स्नेहा तुझे कैसे जानती है? तुमने पहले बात की है क्या उससे? बात नहीं यार, बस एक बार उसकी हेल्प की थी। तेजस जिसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि स्नेहा ने सनी को ग्रीट किया और उसे नहीं, वो जेलस होते हुए कहता है, बस इतने से ज्यादा कुछ है भी नहीं और कभी होगा भी नहीं। स्नेहा इस गरीब के मुंह लगेगी। वो बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है, वो बहुत कल्चर्ड लोग हैं, सबको अच्छे से ट्रीट करते हैं, और तुम चीप लोग इसका कुछ और ही मतलब निकाल लेते हो। स्नेहा की तरह सनी भी तेजस को इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर में वेटर डिनर सर्व करता है। सनी, रोहित, तेजस और विकी ने लाइफ में पहली बार ऐसा खाना देखा है। चारों बिना टाइम वेस्ट किए खाने पर ऐसे टूट पड़े जैसे पहले कभी किसी ने खाना नहीं खाया। होटल के सभी वेटर्स और स्टाफ ने कभी ऐसा नहीं देखा कि कुर्सी पर पैर ऊपर रखकर कोई चिकन बिरयानी खा रहा। वेटर भी जैसे इनके खाना खत्म होने का इंतजार ही कर रहा था। सनी जैसे ही वेटर से बिल मांगने जाता है, बात पूरी करने से पहले वेटर आकर बिल टेबल पर पटक देता है। तेजस और रोहित क्यूरियोसिटी में इमीडिएटली बिल चेक करते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। तेजस झटके से सनी को बिल पास करता है और मजे से उसके रिएक्शन का वेट करता है। कितना बिल है? 32,500। ये सुनते ही विकी अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है। क्या ये पूरे रेस्टोरेंट का बिल है क्या? दिखा मुझे। विकी अपनी कुर्सी पर बैठकर बिल चेक करने लगता है। रोहित तो अपनी जगह पर फ्रीज हो गया है। तेजस मजे लेता हुआ टूथपिक से अपने दांत साफ कर रहा है। चिल ब्रो, सनी सर है ना,
वो भरेंगे बिल। बिल देखकर सनी भी अंदर से हिल गया है, पर अब उसे ऐसे बिल देने की आदत डालनी होगी। सनी रेस्टोरेंट में बैठे और लोगों को देखता हुआ सोच रहा है कि ये सभी लोग एक टाइम के डिनर पर इतना पैसा उड़ा देते हैं जितना उसका 4 महीने का टोटल एक्सपेंस है। वो ये भी नोटिस करता है कि रेस्टोरेंट कस्टमर से पूरा भरा हुआ है। अब सनी का दिमाग एक बिजनेसमैन की तरह काम कर रहा है। वो समझ जाता है कि अमीर लोगों को अच्छा खाना खिलाकर बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। सनी अकेला अफोर्ड नहीं कर पाएगा, हम सबको कॉन्ट्री करना होगा। मेरे पास 2500 है। मेरे अकाउंट में तो 750 रुपए ही है, उसमें से फोन का बिल भी देना है। मैं तो तुम लोगों के कहने पर आया हूँ, मेरा बिल से कोई लेना देना नहीं है। सनी सर लाए हैं हमें, सनी सर ही बिल भरेंगे। रोहित और विकी ये देखकर हैरान है कि इस सिचुएशन में सनी इतना काम कैसे है। सनी वेटर की तरफ देखता है। इस रेस्टोरेंट की 1 महीने की औसत अर्निंग कितनी होगी, कुछ आइडिया है? ये सुनते ही रोहित और विकी सनी की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कि सनी पागल हो गया हो। तेजस जो टूथपिक से दांत साफ कर रहा था रुक जाता है। वेटर को लगता है कि उसने कुछ गलत सुन लिया है। क्या? मैंने कहा 1 महीने की अर्निंग कितनी होगी इस रेस्टोरेंट की? वेटर सनी को ऊपर से नीचे तक देखता है और समझ जाता है कि सनी के पास बिल देने के पैसे नहीं है, इसीलिए वो टाइम पास कर रहा है। रेस्टोरेंट की अर्निंग छोड़ो और वो देखो। वेटर सीसीटीवी कैमरे की तरफ पॉइंट करता है और सब उस तरफ देखते हैं। सीसीटीवी कैमरा ये तुम जैसे लोगों के लिए ही लगाया गया है जो बिल दिए बिना भाग जाते हैं। फिर हम इन सीसीटीवी की फुटेज पुलिस को दे देते हैं और फिर जो पुलिस उनके साथ करती है वो तुम सुनना भी नहीं चाहोगे। पुलिस का नाम सुनते ही रोहित, विकी और तेजस तीनों घबरा जाते हैं। पुलिस नहीं यार, मेरे पापा को पता चला कि मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है तो वो मुझे पुलिस से ज्यादा मारेंगे। पुलिस केस हो गया तो खत्म अपना करियर। ये क्या किया यार सनी तूने? मुझे मत इन्वॉल्व करो इस सब में। पुलिस के लफड़े में मैं नहीं पड़ने वाला। तो सर आप कार्ड स्वाइप करेंगे, यूपीआई करेंगे या कैश पेमेंट करेंगे? सभी सनी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। बिल तो मैं नहीं दूंगा, खुद के रेस्टोरेंट में बिल कौन देता है? किसी को भी सनी की बात समझ नहीं आती। मतलब खाना और एम्बियंस अच्छा लगा मुझे तुम्हारे रेस्टोरेंट का, सोच रहा हूँ कि ये रेस्टोरेंट ही खरीद लूं। ये सुनकर वेटर, विकी, रोहित और तेजस के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और विक्की के मुंह से तो मक्खी पूरा टूर करके बाहर भी आ जाती है। फिर भी उसका मुंह खुला रहता है, पर सनी कॉन्फिडेंस से सबकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। वो रोहित से पूछता है, क्या कहता है रोहित, खरीद लूं? क्या सनी सही में रेस्टोरेंट खरीद लेगा या उसके साथ साथ पुलिस सबको पकड़ कर ले जाएगी? सनी का रेस्टोरेंट खरीदने का फैसला सही साबित होगा या उसकी सबसे बड़ी गलती? ये जानने के लिए सुनते रहिए बेचारे सनी के बिलियनर सनी बनने की कहानी, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।